भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई के दरमियान रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इन ठिकानों पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। हालिया अपडेट के अनुसार इस ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के भाई राउफ अजहर के चीथड़े उड़ गए हैं। ये IC 814 कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। राउफ अजहर के कारनामे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसने कई और नापाक हरकतों को अंजाम दिया। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मोस्ट वांटेड था। कई देशों की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। राउफ अजहर जैश-ए-मोहम्मद का करता धरता मसूद अजहर का छोटा भाई है। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। 1999 में भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के कंधार हाईजैक का मुख्य साजिशकर्ता यही था। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रही IC 814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे पाकिस्तान, अमृतसर, दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान में स्थित तालिबान नियंत्रित क्षेत्र में ले गए थे। इस हाईजैक का उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद के नेता मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद शेख और मुश्ताक अहमद जरगार की रिहाई थी। इस ऑपरेशन की योजना राउफ अजहर ने बनाई थी और वह इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल भी था। फिलहाल अब भारत ने मोस्ट वांटेड के चीथड़े उड़ा दिए हैं। राउफ अजहर का जन्म 1975 में हुआ था। बचपन से ही उसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोला गया कि वह केवल 24 वर्ष की आयु में IC 814 हाईजैक की साजिश का मास्टरमाइंड बन गया। जैश-ए-मोहम्मद में उसकी अहम भूमिका थी। जब मसूद अजहर अपने खराब स्वास्थ्य के कारण गायब था, तो जैश-ए-मोहम्मद के हर बड़े फैसले यही लेता था। ऐसे में इसने कई बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और देखते ही देखते मोस्ट वांटेड बन गया। राउफ अजहर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर हुए हमलों की साजिश में शामिल था। साल 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले में भी इसी का हाथ था। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में साजिशों में सक्रिय भूमिका इसने ही निभाई थी। 1999 हाईजैक की योजना बनाने, संचालन और तालिबान से समन्वय करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था यही। इसके अतिरिक्त राउफ अजहर का नाम 2014 से 2019 तक कई अन्य हमलों में भी शामिल था। राउफ अजहर के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था और इसके बाद भी वह पाकिस्तान में सक्रिय था। उसकी गतिविधियां भारत और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। ऐसे में जानकारी जो अभी सामने आ रही है वो यही है कि राउफ अजहर जो है वो इस हमले में मारा गया है, उसके चीथड़े उड़ गए हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर पेश करें।